कोई तो रोक लो। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। अब कीर्ति सिर्फ आगे बैठी थी और मैं बाइक चला रहा था। इस तरह बाइक चलाने में मुझे परेशानी भी हो रही थी और अच्छा भी लग रहा था। एक तरह से कीर्ति मेरे सीने से लगी हुई थी, जिस वजह से मेरे सीने की धड़कनें बढ़ गई थी, जिसका एहसास कीर्ति को भी हो रहा था क्योंकि उसकी पीठ मेरे सीने से सटी हुई थी। मैं अपने आप को उससे दूर रखने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन बाइक चलाने के लिए मुझे आगे की तरफ झुकना पड़ रहा था, जिस वजह से कीर्ति को भी कुछ झुकना पड़ा था। पहले तो वो थोड़ा आगे की तरफ झुकी हुई थी, मगर जब उसने मेरी बढ़ी हुई धड़कनों को सुना तो उसे फिर से शरारत सूझ गई। कीर्ति ने अपनी पीठ को पीछे कर बिल्कुल मेरे सीने से चिपका दिया और उसकी इस हरकत ने मेरे रहे सहे होश भी उड़ा दिए। मेरा दिल मुझे मेरे सीने से बाहर निकलता महसूस होने लगा। जब मुझसे नहीं रहा गया तो मुझे कीर्ति से बोलना पड़ा, क्या कर रही है, ठीक से बैठना। कीर्ति बोली, ठीक से ही तो बैठी हूँ और कैसे बैठूं। मैं बोला, थोड़ा आगे खिसक कर बैठ, मुझे बाइक चलने में परेशानी हो रही है। कीर्ति बोली, और कितना आगे खिसक कर बैठूं, क्या पेट्रोल की टंकी पर जाकर बैठ जाऊं। मैं बोला, देख फालतू की बक बक मत कर, तू पीछे आकर बैठ और मुझे बाइक चलाने दे। कीर्ति बोली, मैं तुझे बाइक चलाने से कहाँ रोक रही हूँ। तुझे बाइक चलानी है तो ऐसे ही चला, क्योंकि बाइक चाहे मैं चलाऊं या तू चला, पर मैं तो आगे ही बैठूंगी। अब ये फैसला तू कर कि बाइक किसे चलानी है। मैं बोला, ओके बाइक तू ही चला, पर जरा धीरे चला, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। कीर्ति थोड़ी देर कुछ सोचती रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, मैं अब धीरे बाइक चलाऊंगी। तब मैंने उसे बाइक चलाने दी। फिर वो सारे रास्ते भर आराम से बाइक चलाती रही, मगर बीच बीच में ब्रेक लगा लगा कर शरारत भी करती रही, और इसी तरह हम लोग वाटरफॉल तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर हम लोग झरने के पास जाकर बैठ गए। कुछ देर तक हमारी यहाँ वहाँ की बातें होती रही। फिर मैंने कीर्ति से कहा, यार मुझे तो अब भूख लग रही है, देर से उठने की वजह से मैं नाश्ता भी नहीं कर पाया। कीर्ति बोली, ये तो तेरे देर से उठने की सजा है, अब भूखे बैठो रहो, हम तो यहाँ से 1 बजे के बाद ही निकलेंगे। मैंने कहा, तू तो घर से नाश्ता करके निकली है, इसलिए तुझे क्या फर्क पड़ेगा चाहे 1 बजे या 4 बजे। लेकिन मेरी तो सोच, मैंने तो कल रात से खाना नहीं खाया। कीर्ति बोली, यदि तुझे यहाँ कुछ खाने को मिल जाए तो ले आ, मगर यहाँ से जाने की बात मत करना। मैं बोला, यहाँ कहाँ कुछ खाने को मिलेगा, हमें यहाँ से कहीं खाने के लिए चलना चाहिए। कीर्ति बोली, मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाली, तुझे जाना है तो तू जा। मैं बोला, ठीक है, तुझे मेरा भूखा रहना पसंद है तो यही सही, तेरी खुशी के लिए मैं भूखा भी रह लूंगा। कीर्ति बोली, चल अब ज्यादा नौटंकी करना बंद कर दे, मैं तेरी किसी नौटंकी में फंसने वाली नहीं हूँ। मैंने कह दिया कि मैं 1 बजे के पहले यहाँ से नहीं जाऊंगी तो मतलब नहीं जाऊंगी। मैं बोला, तेरे चक्कर में एक तो मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती है और अब पेट भर खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। कीर्ति बोली, क्यों, तेरी नींद पूरी क्यों नहीं होती। मैं तो रात को सिर्फ 1 या 1:30 बजे तक ही बात करती हूँ, उसके बाद तू किससे बात करता है। मैं बोला, अरे रात को 1:30 बजे तू बात करना बंद करती है और मुझे नींद आते आते 2 बज जाता है और फिर सुबह 6 बजे से निमी जगाना शुरू कर देती है। अब भला 4 घंटे में सोने में कहीं नींद पूरी होती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तू कैसे रात को 1:30 बजे तक बात करने के बाद सुबह 6 बजे उठ जाती है और तेरी नींद भी पूरी हो जाती है। कीर्ति बोली, वो ऐसे पूरी हो जाती है क्योंकि मैं स्कूल से आने के बाद खाना खाकर आराम से सो जाती हूँ, ताकि रात को तुझसे बात करते समय मुझे नींद ना आए। मैं बोला, गई भैंस पानी में। कीर्ति बोली, क्यों, क्या हो गया। मैं बोला, मैं तो समझ रहा था कि मेरी तरह तेरी भी नींद पूरी नहीं हो पा रही होगी, मगर यहाँ तो पेट भर खाया जा रहा है और नींद भर सोया जा रहा है। कीर्ति बोली, तो तुझे सोने से किसने मना किया है। मैं बोला, अरे रात को 11 बजे मेरे सोने का समय शुरू होता है
तो रात के 11 बजे तेरे बात करने का समय शुरू होता है, फिर भला मैं कैसे सो सकता हूँ? कीर्ति बोली, क्यों, क्या तू मेरी तरह दिन में नहीं सो सकता? मैं बोला, मेरी दिन में सोने की आदत नहीं है। तू दिन में ही क्यों बात नहीं कर लेती? क्या रात को ही बात करना जरूरी है? कीर्ति बोली, अरे जब तू मेरे लिए अपनी आदत नहीं बदल सकता तो मैं तेरे लिए अपनी आदत क्यों बदलूं? वैसे भी मैं रात को जब तक तुझसे बात नहीं कर लेती मुझे नींद नहीं आती। मैं बोला, ठीक है, आज से मैं दिन में सोया करूँगा और रात को तुझसे बात किया करूँगा। कीर्ति बोली, गुड, ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। अब मुझे लगता है कि तू सुधर गया है। मैं बोला, तुझे दिन में मेरे सोने से परेशानी तो नहीं होगी ना? कीर्ति बोली, तेरे दिन में सोने से मुझे क्यों परेशानी होने लगी? मेरा तो बात करने का समय रात का है। मैं बोला, अच्छे से सोच ले फिर बोलना, बाद में अपनी बात से मुकरना मत। कीर्ति बोली, हाँ सोच लिया, मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगी। मैं बोला, तो ठीक है, अब मेरे सोने का समय है, हम लोग रात को बात करेंगे। ये कहकर मैंने कीर्ति की गोद में अपना सिर रखा और आंख बंद करके लेट गया। उसकी गोद में सिर रखकर लेटने से मुझे अजीब ही तरह का सुकून मिला और मैं यूं ही सिर रखकर लेटा रहा। कुछ देर तक तो कीर्ति मुझसे बात करती रही, पर जब मैं बिना कोई जवाब दिए यूं ही उसकी गोद में सिर रखकर लेटा रहा, तब फिर वो मेरा सिर अलग कर मुझे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं आंख बंद कर आराम से लेटा रहा। कीर्ति जब मुझे उठाते उठाते परेशान हो गई और मैं नहीं उठा, तब उसने एक चाल चली। कीर्ति बोली, जल्दी उठो, कोई इधर ही आ रहा है। ये सुनते ही मैं उठकर बैठ गया और कीर्ति खिलखिलाकर हंसने लगी। मैंने उठकर इधर उधर देखा मगर वहाँ कोई भी नहीं था। मैं फिर से लेटने को हुआ तभी कीर्ति मेरे पास से उठकर भागने को हुई। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती बैठा दिया और उसकी गोद में सिर रखकर फिर से लेट गया। कीर्ति ने पहले मेरा सिर अपनी गोद से हटाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे अपना सिर उसकी गोद से अलग नहीं करने दिया। जब वो मेरा सिर अपनी गोद से नहीं हटा पाई तो मेरे बालों में अपनी उंगलियां फेरने लगी। उसके ऐसा करने से मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। मुझे यूं लग रहा था जैसे कि मैं अलग ही किसी दुनिया में आ गया हूँ। मुझे इस तरह अपनी गोद में आराम करते देख कीर्ति ने सवाल किया, क्या तू यहाँ मेरी गोद में सिर रख कर सोने के लिए आया है? मैं बोला, आया तो तुझसे बात करने था, पर अब लगता है कि तेरी गोद में सिर रख कर यूं ही लेटा रहूं। कीर्ति बोली, उठकर बैठना, क्यों मुझे परेशान कर रहा है? मैं बोला, तूने तो खुद कहा था कि मैं दिन में सो सकता हूँ, अब तू अपनी बात से मत मुकर। कीर्ति बोली, मैं अपनी बात से नहीं मुकर रही हूँ, पर मैंने तो घर में सोने को कहा था और तू तो यहीं सोने लगा है। मैं बोला, मेरा बस चले तो मैं सारी जिंदगी यूं ही लेटा रहूं। कीर्ति बोली, बड़ा आया सारी जिंदगी मेरी गोद में सिर रख कर सोने वाला, मुझे क्या तकिया समझ रखा है? मैं बोला, ऐसा मजा तकिए में कहा जो तेरी गोद में है। कीर्ति बोली, जल्दी से उठ, देख कोई इधर ही आ रहा है। मैं बोला, चल झूठी, मुझे उठाने के लिए फिर बहाना बना रही है। कीर्ति बोली, नहीं, इस बार मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में कोई आ रहा है, जल्दी उठ। मुझे कीर्ति की बात सही लगी और मैं उठकर बैठ गया, लेकिन अभी भी कोई नहीं था। मेरे उठकर बैठते ही कीर्ति उठकर भागने लगी। मैंने अपने दोनों हाथ उसकी कमर में डालकर उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। वो मेरी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं उसे अपनी बाहों में ही जकड़े रहा। कीर्ति बोली, छोड़ मुझे, अभी कोई आ जाएगा। मैं बोला, कोई आता है तो आ जाए, पर अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, यदि मैंने तुझे छोड़ा तो तू फिर भागेगी। कीर्ति बोली, नहीं भागूंगी, छोड़ना। मैंने कहा, सच बोल रही है ना? कीर्ति बोली, हाँ कसम से अब मैं नहीं भागूंगी। लेकिन कीर्ति को तो अभी भी शरारत ही सूझ रही थी। मेरे छोड़ते ही वो भागने की कोशिश करने लगी और मैंने फिर उसे पकड़कर अपनी गोद में बैठाकर जकड़ लिया। कीर्ति बार बार मुझे छोड़ने को बोलती और जब मैं उसे छोड़ता तो वो खिलखिलाकर भागने की कोशिश करती और मैं उसे फिर पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेता।
ये सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा। हम दोनों अपनी एक अलग ही दुनिया में मस्त थे, जहां हमें एक दूसरे के सिवा कोई भी नहीं सूझ रहा था। हम ये भी नहीं जानते थे कि जो हम कर रहे हैं वो क्या है, और ना ही हम ये जानना चाहते थे। कीर्ति ने मेरी गोद में बैठे बैठे ही मुझसे पूछा, तुझे भूख लगी है ना? मैं बोला, हाँ लगी तो है, पर अब घर जाकर ही खाऊंगा। कीर्ति बोली, और उसका क्या करेगा जो मैं तेरे लिए बना कर लाई हूँ? मैं बोला, क्या बना कर लाई है? कीर्ति बोली, तेरे मनपसंद आलू के परांठे। मैं बोला, मुझे नहीं खाना। कीर्ति बोली, क्यों? क्या तुझे मेरे हाथ से बने परांठे पसंद नहीं है? मैं बोला, यदि तू अपने हाथ से खिलाएगी तो जहर भी खा लूंगा, लेकिन शर्त ये है कि तू अपने हाथ से खिलाए। कीर्ति बोली, चल अच्छा तुझे अपने हाथ से ही खिला देती हूँ, अब मुझे छोड़। मैं बोला, तुझे खिलाना ही है तो ऐसे ही मेरी गोद में बैठे बैठे खिला दे, नहीं तो मुझे नहीं खाना। कीर्ति बोली, अरे लंच बॉक्स तो निकालने दे, तभी तो अपने हाथ से खिलाऊंगी ना। ये सुनकर मैंने कीर्ति को छोड़ दिया। उसने अपने हैंड बैग से लंच बॉक्स निकाला और मुझे खिलाने लगी, लेकिन मैंने खाने से मना कर दिया। तब कीर्ति ने पूछा, अब तो मैं अपने हाथ से खिला रही हूँ, फिर क्यों नहीं खा रहा? मैं बोला, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि तुझे खिलाना है तो मेरी गोद में ही बैठकर खिलाना होगा, नहीं तो मुझे नहीं खाना है। कीर्ति बोली, जिद मत कर और सीधे से खा ले। मैं बोला, तुझे खिलाना है तो जैसे मैंने कहा है वैसे ही खिला, नहीं तो मुझे नहीं खाना। मेरी बात सुनकर कीर्ति मेरी गोद में पहले की तरह बैठ गई और मैंने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और वो मुझे परांठे खिलाने लगी। वो खिलाते खिलाते बोली, तू बहुत शरारती हो गया है। मैं बोला, तुझसे तो कम ही हूँ। कीर्ति बोली, मैंने क्या शरारत की? मैं बोला, जब तू मेरे लिए खाने के लिए लाई थी तो पहले क्यों नहीं बताया? मुझे इतनी देर तक भूखा क्यों रखा? कीर्ति बोली, तुझे तो खुश होना चाहिए। पहले यदि मैं बता देती तो तुझे अपने हाथ से खाना पड़ता, लेकिन अब तो मैं खुद तुझे अपने हाथों से खिला रही हूँ। मैं बोला, हाँ ये बात तो है। अब पता नहीं फिर कब तेरे हाथों से यूं खाने को मिले। ये बोलते ही मैं ना जाने क्यों उदास सा हो गया। मुझे यूं उदास देखकर कीर्ति ने मुझे समझाया। कीर्ति बोली, देख आज मैं जीना सीख। तू बस ये देखना कि आज हम लोग साथ हैं और खुश है। कल होने वाली बात को सोचकर आज की खुशियाँ खराब करने से क्या फायदा है। मुझे कीर्ति की बात सही लगी और मेरा चेहरा फिर से खिल गया। मैं उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। परांठे खाने के बाद हम दोनों पानी पीने झरने के पास गए। मैंने पानी पिया मगर कीर्ति पानी नहीं पी रही थी। मैं बोला, तुझे पानी नहीं पीना? कीर्ति बोली, जैसे तूने अपने हाथों से खिलाया है वैसे ही अपने हाथों से पानी पिला। कीर्ति की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई और फिर मैं हाथों में पानी लेकर उसे पिलाने लगा। उसे पानी पिलाने के बाद जहां हम लोग बैठे थे वहीं आ गए। कीर्ति बैठ गई और मैं उसकी गोद में सिर रखकर फिर से लेट गया। कीर्ति बात करती जा रही थी और मेरे बालों में उंगली फेरती जा रही थी। मैं चुपचाप आंख बंद कर लेटा हुआ उसकी बात सुन रहा था और उसकी बातों का जवाब दे रहा था। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। बाद में कीर्ति ने मेरे मुंबई जाने की बात करना शुरू कर दिया। मैं सिर्फ उसकी बातों का छोटा सा जवाब दे रहा था। फिर अचानक ही उसने रिया का जिक्र छेड़ दिया। कीर्ति बोली, रिया को तूने बता दिया कि तुम लोग मुंबई आ रहे हो? मैं बोला, हाँ वो तो मैंने कल ही बता दिया था। कीर्ति बोली, तूने कल कब बता दिया उसको? मैं बोला, रात को तेरा फोन आने के पहले रिया का भी फोन आया था, तभी मैंने उसे बताया था। कीर्ति बोली, तो फिर ये बात तूने रात को मुझे क्यों नहीं बताई? मैं बोला, तू जानती है मुझे तुझसे रिया की बात करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने तुझे ये बात नहीं बताई। कीर्ति बोली, जब तू उससे बात करता है तो फिर मुझसे छुपाने से क्या फायदा? ना जाने क्यों पर मुझे कीर्ति से रिया के बारे में बात करना जरा भी अच्छा नहीं लगता था। मगर वो थी कि अब इस बात को बढ़ाती ही जा रही थी तो मुझे गुस्सा आ गया।
मैं बोला, अब क्या मुझे किसी से बात करने के लिए भी तेरी इजाजत लेनी होगी? मैं किससे बात करता हूँ और किससे नहीं करता, तू इस मामले में अपनी टांग मत अड़ाया कर। मुझे जो बात ठीक लगेगी वो मैं तुझे बताऊंगा और जो ठीक नहीं लगेगी वो मैं तुझे नहीं बताऊंगा। इतना कहकर मैं चुप हो गया और आंख बंद करके कीर्ति की गोद में ही लेटा रहा। मगर ये बात सुनते ही कीर्ति का हाथ मेरे बालों में चलना बंद हो गया। मैं समझ गया कि उसे मेरी बात अच्छी नहीं लगी है। कीर्ति अब खामोश ही रही। मैं भी चुपचाप ही लेटा रहा और उसके कुछ बोलने का इंतजार करने लगा, लेकिन तभी मेरे चेहरे पर टप टप करके कीर्ति के आंसू गिरने लगे। मैंने अपनी आँख खोलकर देखा तो वो खामोश बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। ये देखकर मैं तुरंत उठा। मैंने पूछा, ये क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? मगर कीर्ति चुप थी और रोए जा रही थी। मैंने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और मैंने कहा, तुझे मेरी बात बुरी लगी तो सॉरी, आगे से ऐसा नहीं कहूँगा, तू रोना बंद कर। लेकिन वो रोए जा रही थी। मैंने उसके आंसू पोंछने की कोशिश की तो वो मेरे पास से उठकर दूसरी तरफ जाकर बैठ गई। मैं उठकर उसके पास गया। मैंने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और उसके आंसू पोंछने लगा, मगर मेरे ऐसा करते ही वो और जोर जोर से रोने लगी। मैंने फिर उसे चुप कराने की कोशिश की तो वो फिर उठकर दूर चली गई। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसका रोना कैसे बंद करवाऊं। मैं फिर उसके पास जाकर बैठ गया। मुझे अपने पास आया देखकर वो फिर उठकर जाने के लिए खड़ी हो गई। मैंने उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया, लेकिन वो मेरी पकड़ से छूटने की कोशिश करती रही, पर मैंने उसे नहीं छोड़ा तो वो दूसरी तरफ मुंह करके रोने लगी। मैं उसका रोना बंद करने के लिए बोलता रहा, मगर वो थी कि अपना चेहरा घुमाए रोए जा रही थी और बहुत देर तक यूं ही रोते रहने की वजह से उसका रोना सिसकिया में बदल चुका था। मैं उसे जितना चुप करने की कोशिश कर रहा था, उसकी सिसकियां उतनी तेज होती जा रही थी। जब मेरी किसी बात का असर उस पर नहीं पड़ा और मैं उसे चुप करते करते थक गया, तो उसे चुप कराने की कोशिश में मुझसे वो हो गया जो शायद हम दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।